नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सभी प्रकार के जो सिर दर्द होते हैं उनके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं यह किस कारण से होता है। तो अत्यंत धूल में रहने से और अत्यंत धूप लगने से या धूप में घूमने से। आपने देखा होगा जब गर्म लू लग जाती है तो सिर में दर्द हो जाता है, या अत्यंत ठंड लगने से, कई बार बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है तब भी सिर में दर्द हो जाता है। अत्यंत जल में क्रीड़ा करने से या बहुत ज़्यादा तैरने से, अत्यंत सोने से, क्योंकि शरीर भारी भारी सा हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा दिन में सो लेते हैं रात को भी। और अत्यंत रात भर जागने से भी, अगर हम देखेंगे 3-4 बजे तक हम जागते हैं, नींद पूरी नहीं होती, तब भी सुबह हमारे सिर में दर्द हो जाता है। शरीर में कहीं पे सूजन आने से, या फिर जो पूर्वी हवाएं चलती हैं, पुरवैया जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, क्योंकि वो सर्द गर्म की तरह हमारे शरीर में लग जाती है, जिसके कारण खांसी जुकाम भी हो जाता है, सर में दर्द भी हो जाता है। जब आंसू आ रहे हों हमारे, उनको ज़बरदस्ती रोकने से या ना रोने से, क्योंकि जब भी आंसू एक वेग होता है शरीर का, वो जब भी आए, हमें अगर रोना आ रहा है तो हमें आंसू बहा देने चाहिए। और अत्यंत बहुत ज़्यादा रोने से भी सिर में दर्द हो जाता है। बहुत ज़्यादा पानी पीने से, बहुत ज़्यादा शराब पीने से, जो कि हैंगओवर जिसको बोलते हैं, और शरीर में जिनके कीड़े लग गए हों उनके मल और मूत्र के वेग को रोकने से। जब कभी मल या मूत्र का वेग शरीर में आ रहा हो, उसको रोक के रखते हैं तो बहुत प्रकार के रोग पैदा कर देता है। किडनी से रिलेटेड भी इसी प्रकार होता है, और बवासीर भी इसी प्रकार होती है। पथरी भी पेशाब को रोक के रखने से ही होती है। ज़्यादा ऊंचा तकिया लगा के सोने से, अत्यंत तेल आदि शरीर पे मसलने से, या फिर किसी से द्वेष करने से, चिढ़ हो जाने से, और या फिर बार बार, या फिर निरंतर हम जैसे लैपटॉप के सामने ही बैठे रहते हो, या मोबाइल के सामने ही, या टीवी बहुत ज़्यादा देखते हों, दूषित या सुगंधित गंध सूंघने से, बहुत ज़्यादा मैथुन करने से, दूषित अन्न खाने से, या फिर तेज बोलने से, चिंता अधिक करने से, जो कि टेंशन वाला हेडेक जिसको बोलते हैं। और जो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, वो असंतुलित हो जाने पे वात, पित्त और कफ और सन्निपातज, ये 4 प्रकार अलग हैं। उसके अलावा रक्तज, क्षयज और कृमिज, ये 3 अलग हैं। फिर सूर्यवात, अनंतवात, शखक और अर्धाभय, जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं। इसी प्रकार 11 प्रकार के सिर के रोग कहे जाते हैं। 11 प्रकार के ही हम चिकित्सा के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम अगर माइग्रेन के सिम्टम्स अगर देखें, तो जब शरीर की जो बलवान वायु हमारे शरीर के अंदर होती है, वह कफ के साथ साथ सर को ग्रहण करते हुए गर्दन, आईब्रो के ऊपर का हिस्सा, कान, आंख, आधे मस्तक समेत भयंकर पीड़ा उत्पन्न कर देता है। यह पीड़ा इतनी तीव्र होती है जितनी शस्त्र काटने से होती है। यह रोग जब अत्यंत बढ़ जाता है तो नेत्र और कान को भी यह नष्ट कर देता है। माइग्रेन के भी यही लक्षण होते हैं, लक्षण नहीं, सॉरी, कॉजेज यही होते हैं माइग्रेन के भी, जो ऊपर बताए गए हैं। अब हम एक स्पेशल माइग्रेन के 4-5 अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में करें, तो थोड़े से दूध में घी डाल के 1 या 2 बूंद नाकों में डालने से माइग्रेन का इलाज पक्का हो जाता है। या फिर दूध में घी डाल के पीने से भी बहुत लाभ होता है। जब भी कभी आपके माइग्रेन का दर्द हो तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच दूध, उसमें थोड़ा सा घी डाल के, गाय का घी मिले तो बहुत ही उत्तम होगा, वो 1-1, 2-2 बूंद नाक में डालें। या दर्द ना भी हो तो नित्य डालें, आपको माइग्रेन का दर्द नहीं होगा। उसके अलावा जो तीसरा नुस्खा है वो है बाईवीडिंग। बाईवीडिंग एक चीज़ आती है, औषधि आती है, पंसारी क्या मिल जाएगी, और काले तिल, अच्छे वाले काले तिल हों, दोनों को बराबर मात्रा में लेके उनका चूर्ण बना के पानी के साथ घोट के अच्छे से लेप बना लें। इस लेप को आप जब दर्द हो रहा हो तब अपने सिर पे लगाएं। और फिर चौथा जो नुस्खा आता है, एक अपराजिता होता है, उसके नीले कलर के और सफ़ेद कलर के 2 अलग अलग इसकी वैरायटी होती हैं। इसकी जो जड़ होती है वो आप उसको उखाड़ लो, पुष्य नक्षत्र के दिन उखाड़ो तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसकी जड़ आप किसी कपड़े में बांध कर किसी तरीके से उसको कान में आप बांध लो, तो यह है माइग्रेन के लिए सबसे पुराना। और आज के टाइम में भी गाँवों में कई सारे वैद्य इसको यूज़ करते हैं, माइग्रेन का दर्द नहीं होगा फिर कभी आपको। और 5वां जो करते हैं हम इसके बारे में, थोड़े से दूध में सौंठ का चूर्ण मिलाकर खूब उबाल लें, फिर इसको छान कर ठंडा करें, और इसके अंदर थोड़ी मिश्री मिलाना चाहो तो मिला सकते हैं। लेकिन मिश्री मिलाने से पहले उस दूध की 2-2 बूंद नाक में आप डाल लो रोजाना, तो आपके माइग्रेन का दर्द खत्म हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ी सी मिश्री मिला के आप इसको रोजाना पी भी सकते हैं। उसके अलावा एक क्लस्टर हेडेक होता है जो हम बोलते हैं, यह है, इसका नाम ही होता है क्लस्टर, एक संगठन के रूप में आता है। यानी यह अक्सर एक समय पर कुछ दिनों के लिए आता है, फिर कुछ समय के लिए चला जाता है। इस दर्द के समय कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक भी हो सकता है।
और इसके भी कोजेज एंड सिम्टम्स वही हैं जो ऊपर बताए गए हैं। सिम्टम्स में इसमें बस जुकाम इसके साथ हो जाता है, आँख और नाक से इसमें पानी आता रहता है और आँखों के नीचे में सूजन भी हो जाती है। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में करेंगे, जो कि सभी प्रकार के हेडेक जो वात पित्त कफ सन्निपात जो बताए थे ऊपर उनका भी, और क्षयज और रक्तज कृमिज जो भी होंगे, क्लस्टर होगा उसके अंदर माइग्रेन, इन सभी प्रकार की अब हम चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। यह लगभग 20 के करीब होंगे। इनमें से जो भी आपको सही ईजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले दूध के साथ मिश्री मिला के पीने से सिर में दर्द में आराम होता है। दूसरा फिर हम बात करें तो जो कफ के कारण सिर में दर्द हो रहा हो, यानी कि जुकाम के साथ साथ हो रहा हो, सिर दर्द के लिए मीठे दूध में आधा चम्मच सौंठ का चूर्ण मिला के पीने से, और या फिर थोड़ी सी सौंठ और दूध को आपस में मिला के इसकी 1-2 बूंद नाक में डाल लें तो भी बहुत जल्दी आराम हो जाता है। यह नुस्खा ऊपर भी बता दिया था हमने। गाय का दूध और जलेबी खाने से सिर में दर्द से राहत मिलती है। ये कितना आसान नुस्खा है। यहाँ पे जिनको नित्य सिर दर्द रहता है वह नाक में बादाम रोगन तेल डाल सकते हैं। यह धीरे धीरे सिर दर्द होना बंद हो जाता है, और नज़ला आदि अगर भी होगा तो वह भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप कहीं बाहर से आते हैं, अचानक सिर में दर्द हो जाता है, तो नारियल का पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। उससे भी सिर में दर्द जो होता है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद बेल के जो पत्ते होते हैं, बेल पत्र जो हम शिव जी के चढ़ाते हैं, बेल के पत्ते का उसका रस निकाल के और थोड़ा सा उसका पेस्ट बना के माथे पे लगा सकते हैं तो सिर में दर्द दूर हो जाता है। इसी प्रकार से चंदन को अच्छे से घिस कर फिर उसमें कपूर मिला के, भीमसेनी कपूर मिला के माथे पे लगाएं, इससे भी लाभ होगा। सिर पर अमृत धारा लगाएं, 3-4 बूंद बताशे के अंदर डालकर सेवन करें, इससे भी बहुत लाभ होता है। लौकी का गूदा बारीक मसल कर माथे पे लेप लगाने से भी सर दर्द दूर होता है। तुलसी के पत्तों का रस में थोड़ी सी सौंठ मिला के माथे पे लगाने से भी लेप करें तो इसमें भी बहुत फायदा तो होता है। यह सारे इसलिए बताए गए हैं कि कई बार हमारे पास अलग अलग विकल्प में से कोई एक विकल्प उपलब्ध हो तो वह हम यूज़ कर सकते हैं। किसी के पास अगर तुलसी है या फिर तुलसी नहीं है, घिया है या फिर चंदन है या बेल है, तो ये आपके आसपास में ही होने वाले पेड़ पौधे हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद छुआरों की गुठली को पानी में अच्छे से घिसकर और थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला के लेप लगाने से भी लाभ होता है। हरा धनिया पीस कर माथे पे लगाने से भी सिर में दर्द आराम मिलता है। हरा धनिया तो आजकल रेहड़ी वाले फ्री में दे देते हैं। यह भी इतना अच्छा नुस्खा है कि सर दर्द में भी ठीक हो जाता है। डिस्प्रिन से अच्छा तो आप हरा धनिया लगा सकते हैं। दालचीनी का तेल माथे पे लगाने से आराम मिलता है, जलन भी करता है, इसलिए थोड़ी सी कम मात्रा में ही लगाएं। उसके बाद 4-5 लौंग पीस कर और थोड़ा सा गर्म करके माथे पर लगाएं। तो इसको लौंग को जब आप इसे थोड़ा सा हल्का सा पानी मिला लें, उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, तो यहाँ भी लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। लौंग और पीपल दोनों बराबर मात्रा में लेके पानी में घिस कर नथुनों में डालने से भी लाभ होता है। हरड़ बहेड़ा आंवला यानी कि त्रिफला और हल्दी थोड़ी थोड़ी बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं और मिश्री मिला के पिएं। यह गैस की वजह से जो सर में दर्द हो जाता है, जिसका पेट खराब रहता है, उसके लिए बहुत उत्तम है। साबुत धनिया और मिश्री को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाने से भी सिर में दर्द आराम होता है। यह पित्त की वजह से जो होता है, जिसके शरीर में जलन हो जाती है, पेट में गर्मी बन जाती है, उसमें भी यह फ़ायदा करता है। और उसके अलावा गैस के कारण फिर अगर कोई सर में दर्द होता है तो आप नींबू पानी पिएं, उससे भी आपको अच्छी से राहत मिलती है। 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर भोजन के बाद अगर खाएं तो गैस नहीं बनती, अपची नहीं होती और सिर में दर्द भी ठीक हो जाता है। कच्चा नारियल और मिश्री समभाग मात्रा में लेकर सुबह प्रातःकाल चबाने से सिर में दर्द में आराम होता है। तो यह इतने सारे जो नुस्खे बताए उनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।